कभी ये सवाल मन में आया है कि क्या दुख भरे इस दुनिया से सुख की दुनिया तक जाने का कोई रास्ता हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक सफर की बात करने वाले हैं जो ठीक यही रास्ता दिखाने का दावा करता है। ये आत्मा की यात्रा पर एक बहुत ही अनोखा नजरिया है, तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारा ये सफर इन शब्दों से शुरू होता है। जरा इनके अपनेपन को महसूस कीजिए। मीठे बच्चे। ऐसा लगता है जैसे कोई बेहद प्यार करने वाला पिता अपने बच्चों से बात कर रहा हो। बस यही प्यार भरा एहसास इस पूरे प्रवचन की बुनियाद है। तो सवाल उठता है कि ये गहरे विचार आ कहाँ से रहे हैं? दरअसल ये सब एक खास दस्तावेज से लिए गए हैं जिसे मुरली कहा जाता है। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, बल्कि एक रोजाना दिया जाने वाला आध्यात्मिक प्रवचन है, और यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। तो इस सफर में हमारा मार्गदर्शक कौन है? चलिए उस शक्ति और उस ज्ञान के स्रोत को समझते हैं जो इस रास्ते पर हमारा हाथ थामने वाला है। इस पूरी कहानी का जो दिल है वो है भोलानाथ। ये ईश्वर के लिए एक बहुत ही प्यारा नाम है, जिसका मतलब है भोले स्वामी। ये सादगी और मासूमियत की एक ऐसी तस्वीर सामने रखता है जैसे एक पिता जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ ही न्योछावर कर देता है। और देखिए ये तुलना कितनी खूबसूरत है। ईश्वर की तुलना एक ऐसे पिता से की गई है जो बच्चों के लिए सब कुछ करता है और फिर सब कुछ उन्हें सौंपकर खुद एक तरफ हो जाता है। लेकिन ये कोई साधारण पिता नहीं, बल्कि बेहद का भोलानाथ बाप है, जो परमधाम से एक पुरानी दुनिया में एक साधारण शरीर में आता है। जरा सोचिए कितना गहरा विचार है ये। तो अब जब हम अपने गाइड को समझ चुके हैं, तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। और ये सफर शुरू होता है हमारी आज की हकीकत से, यानी हमारे कर्मों के बोझ से। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कर्मों के इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। इस पाठ के हिसाब से कर्म 3 तरह के होते हैं। पहला है कर्म, मतलब कोई भी साधारण काम। दूसरा है अकर्म, यानी ऐसा काम जिसका कोई फल नहीं होता, जो न्यूट्रल हो। और तीसरा है विकर्म, मतलब वो काम जो हमें नीचे गिराते हैं, जिन्हें हम पाप कर्म कहते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। बुरे कर्मों के अंजाम से कोई बच नहीं सकता। पाठ में साफ कहा गया है कि अगर कोई छिपकर भी पाप करता है तो धर्मराज यानी न्याय के देवता की नजरों से बच नहीं सकता, और सजा वो तो फौरन मिलती है। और ये बात सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, हमारे हर एक काम का असर दूसरों पर भी पड़ता है। जैसा हम करेंगे, दूसरे भी हमें देखकर वैसा ही करेंगे। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई, है ना? तो अगर हम कर्मों के इस जाल में फंसे हैं, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये पाठ हमें 2 बहुत शक्तिशाली साधन देता है। चलिए पहले वाले को देखते हैं। और पहला साधन है ज्ञान ही कमाई का जरिया है। मतलब असली दौलत, असली समृद्धि ज्ञान से ही आती है। ये एक ऐसा विचार है जो अध्यात्म को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे सीधे जोड़ता है। लेकिन यहाँ ज्ञान का मतलब क्या है? ये कोई किताबी ज्ञान या फिलॉसफी नहीं है। नहीं, ये एक खास तरह का आध्यात्मिक ज्ञान है जो सीधे उस पिता से मिलता है। सच कहें तो ये एक अनमोल तोहफा है। अब आते हैं दूसरे साधन पर, जो पहले की ही तरह बहुत बहुत शक्तिशाली है। और दूसरा सूत्र है योग ही सेहत का जरिया है। यानी असली तंदुरुस्ती, असली स्वास्थ्य योग से मिलता है। ये पवित्रता और सेहत का रास्ता दिखाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ योग का मतलब कोई कसरत या आसन नहीं है। इस प्रवचन में योग का मतलब है एक मानसिक जुड़ाव, उस एक सबसे प्यारे पिता को लगातार याद करना। ये मन का योग है। और इस मन के योग का नतीजा क्या होता है? कहते हैं ये हमारे पिछले बुरे कर्मों को जलाकर खत्म कर देता है, हमें एक हमेशा स्वस्थ रहने वाला शरीर देता है, और उस पिता के साथ हमारे प्यार के रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। ये एक पूरी तरह से बदल देने वाला अनुभव है। तो ये सारा सफर हमें आखिर ले कहाँ जा रहा है? इसकी मंजिल क्या है? चलिए उस सुनहरे भविष्य की एक झलक देखते हैं जिसकी बात की जा रही है। ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से आज की दुनिया की तुलना उस आने वाले कल से करती है। आज का दुख धाम यानी दुखों का घर, कल के सुख धाम यानी सुखों के घर में बदल जाएगा। जहां आज अपवित्रता और पाप है, वहां कल पवित्रता और दिव्यता होगी। जहां आज बीमारी और पीड़ा है, वहां कल हमेशा की सेहत होगी। ये एक पूरी तरह से नई दुनिया का वादा है।
और दिलचस्प बात यह है कि इस सुनहरे युग को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसे स्वर्ग कहता है, कोई पैराडाइज, तो कोई बेहिश्त, लेकिन बात एक ही है। लेकिन ये प्रवचन हमें सिर्फ जानकारी देकर नहीं छोड़ता। नहीं, ये आखिर में हमारे सामने एक सवाल रखता है, एक चुनौती। और सवाल ये है, ये राजयोग और दुनिया की बादशाही किसने दी? मैंने, यानी उस पिता ने, या श्री कृष्ण ने? फैसला खुद करो। ये हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने और खुद सच को पहचानने के लिए एक खुला निमंत्रण है। और आखिर में ये एक शक्तिशाली नारा, जो बातों से नहीं बदलते, उन्हें अच्छी वाइब्रेशन से बदला जा सकता है। ये हमें एक बहुत गहरी सच्चाई के साथ छोड़ जाता है कि सच्चा बदलाव हमेशा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा से आता है। इस पर सोचने के लिए एक बहुत अच्छी बात है।